नमस्कार मित्रों, आपने सुना होगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को स्वीकृति दे दी है। आने की जनगणना के साथ, सेंसस के साथ जाति जनगणना भी कराया जाएगा। तो आज का विषय है जातीय जनगणना जो होगी देश में, उस पर। इससे पहले मेरा आग्रह होगा कि आप लोग मेरे चैनल को, जन अनुरोध बाई अजय पांडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मित्रों, देश में एक तरफ कहा जाता है कि जाति पाति हटाना है, जाति की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सरकारी फॉर्म भरने से लेकर हर चीज में एक कॉलम होता है जाति का, चाहे वह जमीन की रजिस्ट्री कराई जाए, चाहे जिस प्रकार की भी बातें हो, जाति का कॉलम होता है। हर व्यक्ति के साथ नाम जुड़ा होता है, उसकी पहचान के साथ भी जाति जुड़ी हुई होती है। फिर भी जाति पाति का भेदभाव मिटाया नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। लोग इसे शादी विवाह से जोड़कर देखते हैं। जो शादी विवाह तो अपने पसंद की होती है, जिसको जहां रुचि होगा, पसंद होगा, वहीं विवाह करेगा। जिसको जिससे प्रेम होगा उससे विवाह करेगा। जिस तरह की व्यवस्था समाज की है, अपना जिसमें पसंद जिसको जहां हो सकता है उसके अनुसार विवाह करेगा। पर इसे रोटी बेटी से जोड़कर देखते हैं, वैसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक अंदर दिल से जो भेदभाव है वो मिटाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शादी विवाह मर्जी के खिलाफ हो जाए, ऐसा संभव भी नहीं है। तो जातीय जनगणना पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस देश में 1931 में जातीय जनगणना करवाया गया था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। उसी के आधार पर लोग बोलते रहते हैं कि इतनी प्रतिशत है इस जाति का, उस जाति का। ऐसा क्यों है जरूरत कि जाति जाति का बात किया जाए? इसका मूल कारण है आरक्षण, आरक्षण का होना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए किया था, और उस 10 वर्ष की व्यवस्था को 10-10 वर्ष बढ़ाने की भी बात हुई थी कि यदि नहीं उस तरह का सुधार हो पाता है, जो पिछड़े हैं, जो समाज के वंचित दलित लोग हैं, उनका सुधार अगर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक उत्थान नहीं हो पाता है, उनको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की जरूरत थी, जो कि धीरे धीरे उसको खत्म किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक दल इसका हमेशा उपयोग करते रहते हैं। एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और आरक्षण के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया जाता है। अगर आरक्षण ही हो तो आर्थिक पैमाना होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और बहुत सारे प्रमाण पत्र भी बनने में इसके किच किच पिच पिच नहीं होना चाहिए। आसानी से जो जरूरतमंद हैं उनको उसके प्रमाण पत्र मिलने चाहिए। अभी जो केंद्रीय कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने जाति जनगणना की स्वीकृति दी है, यही बात चुनाव के समय जब चलता था तो जाति पाति की विरोध की जाती थी। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेता जाति जनगणना के पक्ष में बोलते थे, और विपक्ष के लोग बोलते थे। बिहार जैसे राज्य में जाति जनगणना का जिस प्रकार से अपने ढंग का राज्य ने कराया था, जो कोई महत्वपूर्ण नजर नहीं आता, फिर भी जातीय जनगणना पर जोर केंद्रीय सरकार ने दे दिया है। तो मैं यह कहना चाहूंगा मित्रों कि यदि जातीय जनगणना से फायदा है तो सरकार अवश्य करावे, लेकिन उसके साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए, आर्थिक गणना होनी चाहिए। देश में लोगों की आर्थिक स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि जाति पाति और संतुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए जाति जनगणना हो। जनगणना के साथ यदि जातीय जनगणना होती है तो आर्थिक गणना भी होनी चाहिए। लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन होना चाहिए, और देश का सही मूल्यांकन कर सही लोगों तक, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। मैं यही इस पर कहना चाहूंगा। आगे आप इस पर अगर कमेंट में अपनी राय देंगे तो मैं फिर से इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।